जय हिंद। सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार डिफेंस अड्डा 24/7 पर एक बार फिर मेरे यानी साहिल तिवारी के साथ डीएनए के एक और एपिसोड के अंदर आज हम बात करेंगे अग्निवीर योजना पर कि अग्निवीर योजना क्या हो चुकी है फेल। अग्निवीर योजना को लेकर काफी सारी सी अपडेट लगातार चलती रही हैं, काफी सारी सी बातें लगातार चलती रही हैं। उन सभी बातों को आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और क्या इसके पॉजिटिव साइड्स हैं, क्या इसके नेगेटिव साइड्स हैं, उन सभी पर बात करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर अग्निवीर योजना है क्या और इसकी शुरुआत कब से और कैसे हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि 2022 के जून के मंथ के अंदर हमारी भारत सरकार के, अगर हम बात करें, रक्षा मंत्री और साथ ही साथ आपकी सारी की सारी सेनाओं के, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, उनके सेना प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अग्निवीर योजना की बात की जाती है, जहां वो बताते हैं कि हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, एक ऐसा मॉडल लेकर आना चाह रहे हैं जिससे भारतीय सेना के अंदर जवानों की जो संख्या है उसको बढ़ाया जा सके। जिसको सुनने के बाद बहुत सारी सी चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसके पॉइंट्स क्या थे पहले उन पर बात कर लेते हैं। अग्निवीर योजना के अंदर जो मुख्य बिंदु थे वो कुछ इस प्रकार थे कि इसके अंदर का जो एज क्राइटेरिया था वो सिंपल था कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की एज इसमें रखी जाएगी। वहीं नौकरी के लिए ऐसा बताया गया कि 4 साल की आपको कंप्लीट नौकरी देखने को मिलेगी, उसके बाद 25% विद्यार्थी या 25% जवानों को परमानेंट कर दिया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। बाकी के 75% को सेवानिवृत्त यानी कि अगर हम बात करें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। एक अच्छी राशि भी वहां पर प्रोवाइड करने की बात चली, कुछ बीमा भी वहां पर जवानों को देने की बात चली। ये सभी बातें जब चल रही थी तो इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट यही उठा कि आखिर वो 4 साल के बाद जवान क्या करेगा, इस पर सबसे पहले बात होनी चाहिए। तो वहां सरकार की तरफ से कई सारे से ऐसे कह सकते हो आप बयान आए जिसमें एक क्लियर कहा गया कि जो जवान 4 साल की सेवा करने के बाद रिटायर होगा, पूर्णतः एक तो तैयार होगा, पूरी तरह से तैयार होगा भारत की सुरक्षा के लिए, तो उसको बहुत सारे से भारत के अलग अलग डिपार्टमेंट या राज्य सरकारें भी अपनी अपनी जो राज्य की पुलिस होती है उन सब के अंदर कोटा प्रोवाइड करेंगी। कई सारी सी सरकारों ने ऐसा अनाउंसमेंट भी किया। तो वहीं अगर हम बात करें होम मिनिस्ट्री के द्वारा जितनी भी वैकेंसीज आपकी निकाली जाती हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, असम राइफल्स हो, उसके अंदर भी होम मिनिस्ट्री ने यह ऐलान किया कि हम अग्निवीरों को अलग से एक स्पेशल कोटा प्रोवाइड करेंगे। कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि अग्निवीर ऑलरेडी फिजिकली फिट होंगे तो हम उनका फिजिकल कंडक्ट नहीं कराएंगे। तो बहुत सारी सी चीजें चलती रही, लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई नई चीज आती है तो या तो कई बार ऐसा होता है कि उसको समझ नहीं पाते लोग, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो नई चीज सही नहीं होती है, तो जिसका कई लोग समर्थन करते हैं तो कई लोग विरोध भी करते हैं। तो वैसे अग्निवीर योजना का भी बहुत ज्यादा हमें विरोध देखने को मिला। कई जगहों पर आगजनी जैसी घटनाएं हुई थी, कई बसों को आग लगाया गया, तो कहीं रेलवे ट्रैक पर काफी सारे से विद्यार्थी लगातार बैठे हुए देखे गए। ये सब जब चल रहा था तो इसी बीच सरकार ने इस पर ना फोकस करते हुए जल्द ही सबसे पहले अग्निवीर वायु का नोटिफिकेशन 24 जून को निकाल दिया और 24 जुलाई को उसका एग्जाम कराने की बात करी। जिसके बाद इतनी जल्दी जब प्रोसेस होने लगी तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाइयों में लग गए और वो आंदोलन वगैरह जो उसके पूरे के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए। पहला एग्जाम भी 24 जुलाई कहे मुताबिक सरकार ने करा दिया और पेपर होने के कुछ दिन के बाद ही फेज 2 रिजल्ट एंड ऑल सारी प्रोसेस बड़ी जल्दी जल्दी होने लगी, ट्रेनिंग वगैरह भी शुरू होने लगी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल बनकर आज 1 साल के बाद सामने आ चुका है। वो सवाल क्या है? वो सवाल आप सबके सामने है कि अग्निवीर योजना से क्या हो रहा है युवाओं का मोहभंग। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो यह है कि अगर आप अग्निवीर योजना के अंदर आप फॉर्म फिलिंग को देखेंगे तो जो डेटा पहले लगभग एक बड़े नंबर को दर्शाता था फॉर्म फिल होने के, अब वो आधे से भी कम पर आ चुका है। जी हां, आज के समय पर पहले के मुकाबले अग्निवीर योजना के अंदर फॉर्म फिलिंग की संख्या जो है वो घटती जा रही है। अग्निवीर वायु, जिसकी अगर हम बात करें, जो पहले एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के नाम से जाना जाता था, जो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम होता था युवाओं के लिए एयरफोर्स को डायरेक्टली ज्वाइन करने का 12वीं कक्षा के बाद। वहीं आर्मी के अंदर युवा 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा पास करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करते थे, या नेवी के अंदर भी युवा 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद जाया करते थे। अब इन तीनों वैकेंसीज के अंदर लगातार फॉर्म भरने वाले युवाओं की संख्या घटती जा रही है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन बन रहा है ये 4 साल की नौकरी। हर किसी के जवान पर एक ही सवाल होता है कि ये 4 साल की नौकरी करने के बाद मैं क्या करूंगा। अगर मैं वही तैयारी वही सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरकर 4 साल की नौकरी ले रहा हूं तो क्यों ना मैं वही तैयारी वही सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरकर एक 40 साल की नौकरी की तरफ जाऊं। कई सारे से सवाल लगातार बन रहे हैं, लेकिन अभी इस चीज में एक नया मोड़ और बहुत दिलचस्प मोड़ यह आ चुका है दोस्तों कि जो युवा
अग्निवीर के एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके थे, फिजिकल को क्वालिफाई कर चुके थे और ट्रेनिंग पर जा चुके थे, तो वहां 50 से ज्यादा युवाओं ने उस ट्रेनिंग को छोड़ दिया है और यह आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसके बाद से एक बेहद चिंता वाली स्थिति बन रही है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि लगातार अगर युवा अग्निवीर एयरफोर्स के अंदर, या हम बात करें तो अग्निवीर के अंदर जितने भी आपके डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, आर्मी की बात करूं या फिर नेवी की बात करूं, उसमें फॉर्म फिलिंग कम हो जाएगी, युवा ट्रेनिंग जो सिलेक्ट होंगे वो ट्रेनिंग से वापस आने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सेनाएं हैं वो मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई देंगी। और इसी को लेकर सेना प्रमुखों ने भी अभी एक बहुत चिंता जताई है, जिसके बाद उन्होंने एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाई है और सरकार को सौंपी है। सरकार का ऐसा भी मानना है कि जितना भी इन युवाओं की ट्रेनिंग पर खर्चा हुआ है उसको वसूल किया जाए। तो ये तो वैसे हमेशा से होता रहा है, कई सारे से स्टेट एग्जाम्स के अंदर भी, जो चाहे पुलिस का एग्जाम हो या किसी का भी एग्जाम हो, जब विद्यार्थी सिलेक्ट होता है, ट्रेनिंग पर जाता है, ट्रेनिंग पीरियड के बाद अगर वो ट्रेनिंग पीरियड के बीच में या ट्रेनिंग पीरियड के बाद वो अगर उस चीज़ को छोड़ता है, तो जितना भी खर्चा उनके ऊपर किया जाता है वो लीगली सरकारें जो हैं वो उनसे वापस लेती हैं। और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी होता है कि एक दूसरा बच्चा जो शायद ज़रूरतमंद था उस नौकरी को लेकर, वो आपकी जगह जा सकता था अगर आपको ट्रेनिंग से ही वापस आना था। और आपके ऊपर बहुत सारे से खर्चे भी किए जाते हैं, आपको रहने का, आपको पूरा वहाँ पर खाने का, पीने का, बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं, पूरा एक अरेंजमेंट होता है, तो उन सब चीज़ों को लेकर वो खर्चे वापस भी लिए जाते हैं। तो वही सरकार इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि जो लोग अग्निवीर की ट्रेनिंग से वापस आ रहे हैं, जो अभी डेटा है 50 से ऊपर बच्चे वापस आ चुके हैं, तो उनसे उस खर्चे को वसूल किया जाए। यहां पर सेना प्रमुख ने एक और बयान दिया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि लगभग अगर हम बात करें भारतीय सेना के अंदर, तो 1,60,000 के आसपास अभी जवानों की आवश्यकता है भारतीय सेना को। और उन्होंने ऐसा कहा कि अगर ऐसे ही अग्निवीर के अंदर विद्यार्थी ट्रेनिंग के बाद वापस आए या फिर फॉर्म फिलिंग कम हो गई, मतलब जिसके बाद में कहीं ना कहीं सिलेक्शन का जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है वो नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से, और 4 साल के बाद अगर उनको रिटायर कर दिया गया, तो आने वाले 5 साल के अंदर एक बड़ी संख्या ऐसी हो जाएगी जिसमें जवानों की एक बड़ी संख्या कम हो जाएगी सेनाओं में से। तो एक बेहद चिंतनीय विषय बन चुका है, जिसको लेकर सेना प्रमुखों ने एक पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को सौंपी है। रक्षा मंत्रालय के पास वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जा चुकी है। अब रक्षा मंत्रालय उस पर एक बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। हर जगह से, चाहे वो सेना प्रमुख हो या बाकी आपकी जितनी भी सेनाओं की पूरी की पूरी एक टीम कमेटीज जो होती हैं, उन्होंने इसको पास कर दिया है कि अब अग्निवीर के अंदर कम से कम 50% जवानों को परमानेंट करने की मांग की गई है। उनका ऐसा मानना है कि 50% जो अग्निवीर आएंगे क्वालिफाई होकर, चाहे वो वायु के अंदर हो, चाहे वो आर्मी के अंदर हो, चाहे वो नेवी के अंदर, उनको तो उस डेटा में से 50% को आपको परमानेंट करना होगा, तभी जाकर वो संख्या जो है जवानों की वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो पाएगी। अगर हम 25% के बाद बाकी सबको रिटायर कर देंगे तो ये संख्या एक बड़ी संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो बड़ी संख्या आने वाले समय में युद्ध की स्थिति में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें प्रदान कर सकती है। तो इस चीज़ को लेकर अभी सारी एक फाइनल रिपोर्ट बन चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय को उसके ऊपर एक मुहर लगानी है। गृह मंत्रालय की आखिरी मुहर लगते ही, रक्षा मंत्रालय का अंतिम फैसला आते ही, ऐसा माना जा रहा है कि इस 1 महीने के अंदर शायद ऐसा हो जाए कि अब 50% अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया जाए। अब सवाल यहाँ पर यही है कि अगर आज 50% अग्निवीरों को परमानेंट कर रहे हैं, तो कल हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर हम 75% या 100% अग्निवीरों को भी परमानेंट होता हुआ देखें। तो क्या ये अग्निवीर जो पूरी की पूरी योजना थी, ये पूर्णतः विफल हो चुकी है? क्या जिस उद्देश्य के साथ इसको लाया गया था वो उद्देश्य कहीं ना कहीं खो चुका है? क्योंकि जब अग्निवीर योजना आई थी तो कोई ये ऐसा फैसला नहीं था जो किसी गांव के अंदर, किसी गली के अंदर, किसी घर के अंदर किसी ने ले लिया हो। ये हमारी देश की रक्षा का फैसला था। तीनों सेनाएं इसमें शामिल थीं और तीनों सेनाओं को लेकर, तीनों सेनाओं को मजबूत करने का फैसला था। तो अगर ये फैसला मजबूत की जगह हमारी सेनाओं को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम कर रहा है, तो ये फैसला वाकई में ये विचारणीय विषय बनेगा कि फिर क्यों लिया गया। बाकी मैं छोड़ता हूं आप पर, आप लोग मुझे जरूर बताइए कमेंट के अंदर कि आपका क्या मानना है, अग्निवीर योजना के अंदर 50% अग्निवीरों को परमानेंट करना चाहिए या नहीं, या अग्निवीर योजना को हटाकर अब जितने भी जवान, जितने भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होते हैं उनको 100% परमानेंट कर देना चाहिए।
जो भी आपका जवाब है, आपका सुझाव है, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आपको डीएनए का ये एपिसोड कैसा लगा ये भी जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।